ओके, तो हम पिछली जो वीडियो में जो प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस कर रहे थे। जो ये चीज़ पार्ट था वो रह गया था, टाइम डोमेन ग्राफिकल फॉर्म, और ये आपका उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला था उसके ग्राफिकल फॉर्म। एक इम्पल्स डिलेड और दूसरी इम्पल्स एडवांस, दोनों का एम्पलीट्यूड पाए। तो ये था हमारा इस प्रॉब्लम का। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम कि नंबर 2 इसके अंदर अब हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का। ठीक है, अच्छा, इसका अगेन वही सेम मेथड है, सिंपल सा फार्मूला है। क्या करना है, अगेन वही फार्मूला हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या है, माइनस इंटू इन्फिनिटी जो फार्मूला होता है, और एक्स एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो लिमिट है वो होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका जो हाइट है वो ए है, और यहाँ पे टाइम पीरियड है उसका टाव है। टाव मतलब है कि माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू, इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे तो वो इन दोनों का जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो टाउ ही होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारा माइनस टी, हमारा लोअर लिमिट माइनस टी ओवर टू, और अपर लिमिट टी ओवर टू हो गया, यहाँ से मिल गया हमें। और यहाँ पे इस दौरान इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो वहाँ पर ए आ गया। ये ई पावर जे ओमेगा टी फार्मूले का आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास अब इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक, इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका है हमारे पास, मिसाल लो ए ऑफ टी का अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका जो तरीका होता है वो 1 ओवर है ई पावर ए टी, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर अगेन वही तरीका, ए तो कांस्टेंट है तो वो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। अब यहाँ पर जो फैक्टर यहाँ पर है वो 1 ओवर में आ जाएगा, तो यहाँ पर फैक्टर वो कौन सा है, जे ओमेगा, तो वो माइनस में है, तो उस वजह से माइनस ए 1 ओवर जे ओमेगा, ए मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ए ओवर माइनस जे ओमेगा, ये फैक्टर आ गया, और इंटीग्रेशन का ये सेम फैक्टर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से हमारे पास लिमिट अभी इसमें हमने पुट नहीं की है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है। अब हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट्स। तो ये जो फैक्टर है टू, अच्छा, अभी इसको लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको थोड़ा सा डिसेंट फॉर्म में बनाएंगे। इस फॉर्म में वो क्यों बनाते हैं अभी उसको हम देखते हैं। अब ये फैक्टर निकला बाहर, ए ओवर माइनस जे ओमेगा, तो ई पावर जे ओमेगा टी की जगह पे जाएगा टी ओवर टाउ माइनस ई पावर माइनस इंटू माइनस जे ओमेगा टी क्या है, माइनस टी, और माइनस का पहला अपना है तो इस वजह से ये बन जाएगा हमारे पास प्लस, पहले वाला बना था माइनस में क्योंकि, और ये बन जाएगा प्लस टाउ टी ओवर टाउ, टाउ ओवर टू सॉरी। अब हमें यहाँ पर ये इस फॉर्म में मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाला टर्म आप जो है इस तरफ ले आए, या ये जो माइनस है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का फैक्टर बन जाएगा, ये प्लस का फैक्टर बन जाएगा। मतलब ये है कि ये जो माइनस वाला फैक्टर है वो इस तरफ माइनस के साथ आ जाएगा, ये प्लस वाला आगे आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं प्लस वाला फैक्टर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर जो माइनस वाला फैक्टर था वो माइनस के साथ इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर जो आपको जो चीज़ नहीं लगेगी वो ये है कि यहाँ पर एक चीज़ है जे, जे को हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर दिया, उसके साथ टू भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, और वही सेम टू यहाँ पे भी कर दिया। अगर टू टू को कैंसिल करोगे तो वही कुछ भी नहीं बचेगा। ये समझो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू किया है। अब ये क्यों किया, इसकी नौबत क्यों आई, ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब इसलिए कि क्योंकि हमें पता है यूलियन आइडेंटिटी से कि जो आपके पास साइन है वो उसके बराबर होता है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू आई। मतलब ये है कि आई के साथ जो भी फैक्टर हो वही सेम फैक्टर यहाँ भी माइनस के साथ हो, और नीचे टू आई हो, तो वो बन जाता है साइन के बराबर। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको करें साइन के बराबर। तो ई पावर
समझो कि आई मतलब यहाँ पे जे होता है कॉम्प्लेक्स का, ये फैक्टर वही सेम फैक्टर यहाँ पर भी है माइनस के साथ, और यहाँ पे 2j हमने फैक्टर नहीं था जो वहाँ से लेके आए, और 2 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसलिए करवाया, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। तो ये पूरा बन गया हमारे पास साइन। ठीक है, साइन, अब यहाँ पे साइन एक्स है, जो एक्स यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर भी है। मतलब है कि अब साइन हमारे पास बना, उसमें जो यहाँ पर ओमेगा टी ओवर 2 होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी ओवर 2 हो गया। ये बना हमारा 2a ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टी ओवर 2। अब यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी पता चली, वो क्या है कि साइन की एक प्रॉपर्टी है साइन एक्स ओवर एक्स, तो उसको कहा जाता है सिंक फंक्शन। ठीक है, तो साइन सिंक फंक्शन। अब साइन ओमेगा टी ओवर 2 तो है हमारे पास यहाँ पर, अब हमें बाकी नीचे डिवाइड में ओमेगा टी ओवर टाउ बनाना है। उसके लिए ओमेगा तो हमारे पास है, मगर टाउ कहाँ से लाएंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टाउ करेंगे। 2 हमारे पास यहाँ पे है, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया ओमेगा, वही टी मल्टीप्लाई टाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया, और जो 2 यहाँ पर था हमारा वो न्यूमरेटर में है, तो वो हमेशा जब भी नीचे आता है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया सिंक, तो ये बन गया ए टाउ सिंक फंक्शन। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, आइडेंटिटीज हमने कौन सी यूज की है, साइन एक्स ओवर एक्स, और जो हमारे पास यूलर आइडेंटिटी है साइन फंक्शन के लिए। तो इसकी मदद से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब फॉर सपोज अगर हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 10 है, टाउ इज इक्वल टू 2 है, तो देन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का प्लॉट क्या होगा, ए टी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। सिंक फंक्शन हमेशा उसका प्लॉट इस तरह का होता है, उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 हो गया। तो ये इसका हो गया आपके पास जो ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है पर से इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गया। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास फंक्शन है एक सिग्नम, ये भी अगेन वही जो बेसिक सिग्नल है हमारा सिग्नम। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, प्लस टाइम t ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है, t लेस देन 0 पे -1 होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगेन हमें u ऑफ t का पता है, अगर इसको नोट करें तो u ऑफ t को मैं इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव कर दूं और टाइम रिवर्सल कर दूं तो कुछ इस तरह बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो सिग्नम फंक्शन बन जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ये u ऑफ t है और ये माइनस u ऑफ t माइनस 2 है। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, क्योंकि ये प्लस में था वो नेगेटिव में एम्पलीट्यूड हो गया, सही है। और ये माइनस शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव टाइम में था वो नेगेटिव टाइम में आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्नम फंक्शन बन जाएगा, जो कि आपके सामने बना हुआ। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। सिग्नम फंक्शन किसके बराबर होता है, u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऐड किया तो हमने सिग्नम फंक्शन बन गया। और एक u ऑफ t का जो फ्रीक्वेंसी जो डोमेन है, हमने अगर देखेंगे हमारा u ऑफ t का जो जो फोरियर टेबल है, ट्रांसफॉर्म टेबल है, तो वो है पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे यू ऑफ टी का माइनस साइन की यू ऑफ टी माइनस टी की जगह, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी, अगर टाइम डोमेन में टाइम रिवर्सल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जहाँ जहाँ भी ओमेगा है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये देख रहे हैं, तो ये माइनस आ गया, यहाँ पर भी ये माइनस आ गया। अगेन देखो हमने ट्रांसफॉर्म टेबल और प्रॉपर्टी टेबल की मदद से हमने ये कर लिया। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब जब ये आ गया तो उन दोनों का करेंगे हम सॉल्यूशन। तो आई गेस सिंपल सा है कि ये माइनस में टर्म ये आ गया, तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, और ये आपका टर्म आ गया प्लस में, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, ये एक दूसरे में कैंसिल हो गए और ये उसमें हमारे पास आ गया, ये क्या कहते हैं, तो 2/j ओमेगा हमें बचा है, ये कि सिग्नम फंक्शन का हमारे पास वो आ गए। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन के लिए वो निकल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म में। अब हम आते हैं डबल साइड, इसका सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम, डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमने e पावर at को निकाला, ये डबल साइडेड। अब डबल साइडेड का मतलब क्या होता है, मतलब e पावर माइनस at इज इक्वल टू e पावर माइनस at एक डोमेन में और दूसरा e पावर at u ऑफ माइनस t, ये डबल साइडेड का है इसका मतलब। अगर इसको मैं यूं कहूँ, एक एक्सपोनेंशियल यूं है तो ये u ऑफ t है, ये यूं करें दूसरा तो ये डबल साइड में तो ये u ऑफ माइनस t है, तो इसको इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल। और अगेन ये इसका मतलब बना यू वाई ऑफ, अगर जनरल करें इसको तो ये हुआ है वाई ऑफ टी प्लस वाई ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो इसका हमें डबल साइडेड का निकाल दें और हमें पता है ई पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर डोमेन क्या होता है, ये हमने पहले सेकंड प्रॉब्लम किया था 1/a प्लस जे ओमेगा। हम तब अप्लाइंग करेंगे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ये तो सेम ही रहेगा। इसमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के मुताबिक जहाँ जहाँ पे भी टाइम डोमेन में अगर रिवर्सल होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जहाँ जहाँ पे भी ओमेगा है वो माइनस में हो जाएगा, तो इसको ओमेगा को हमने माइनस में कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, रेशनलाइज के थ्रू, तो हमारे पास 2/a² ओमेगा स्क्वायर मिला। तो ये हमारा हो गया ये दोनों फंक्शन डबल साइडेड और सिग्नम फंक्शन। तो हमारा ये प्रॉब्लम भी हो गया। इसमें जिसको भी जो क्यूरी हो तो वो मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं। 5, 6। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि एक गेट फंक्शन है, गेट यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। गेट फंक्शन कुछ इस तरह होता है, ये कुछ इस तरह का होगा। अब इस गेट फंक्शन का हमें निकालना है फोरियर डोमेन। दूसरा है टी ई पावर माइनस 2t यू ऑफ टी, और तीसरा सॉटूथ वेव फॉर्म, जो कि ये। अब इन तीनों को आपको होमवर्क दिया हुआ है। अब होमवर्क क्या है, अब इनके आंसर्स भी दिए। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, सिंपल आइडिया दे दूं कि ये यू ऑफ टी है, इसका हमें फोरियर डोमेन पता है, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है फ्रीक्वेंसी डिले की, और सॉरी टाइम डिले की, कि अगर एक फंक्शन जिसका हमें फोरियर डोमेन पता हो तो उसमें डिले हो जाए तो कौन सा फैक्टर ऐड हो जाता है उसमें, तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ई ऑफ माइनस ए टी का हमें फोरियर डोमेन पता है, और टाइम डोमेन में जब टी हो जाए तो उस पर एक प्रॉपर्टी लगती है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, मतलब है कि तो इसके उसकी मदद से ये हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी मतलब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर वो जो आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं आपके होमवर्क के, जो मैंने बता दिए मेथड क्या है, ठीक है। आप उसमें फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंटरव्यू सेशन में उसको सॉल्व करके कर देंगे। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम है हमारा जो मैं प्रॉपर्टीज की मदद से आपको सॉल्व करना समझाऊंगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारा फॉरवर्ड डोमेन है, उसमें दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, जिसकी वैल्यू है 1 प्लस टी जब वैल्यू है टाइम की -1 से लेके 0 के दरमियान, और सॉरी 1 प्लस टी, और 1 माइनस टी जब 0 से लेके 1 के दरमियान इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका ग्राफिकल फॉर्म आपके सामने शो हुआ। अब इसको क्या किया है, इसको किया है डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, -1 से लेके ये, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है ना वो रिड्यूस करता है, ये फैक्टर इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये बन गई वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 बचा, और ये हमारे पास क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट का होता है 0, तो ये t का हो गया 1, और ये इस कांस्टेंट का हो गया 0, और t का हो गया -1 हो गया। इसको अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म बनाएं डेरिवेटिव का ये, अब इसका डिफ आप बनाएं, अगेन इसको डेरिवेटिव करें, एक्चुअली में ये समझो कि u ऑफ t है, u ऑफ t की है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा इम्पल्सिव, एक इम्पल्स इस तरह बनेगी, एक इम्पल्स ये बनेगी, और एक इम्पल्स ये बनेगी। तो ये इसका हो गया डबल डेरिवेटिव, मतलब ओरिजिनल फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अगर इस इम्पल्सेस को अगर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिखें तो कुछ इस तरह बनेगा। अब ये हम डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं ये देख लीजिएगा। इसका मतलब अगर डबल डेरिवेटिव, ये ग्राफिकल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फंक्शन इसका ग्राफ है, ये उसका सिंगल डेरिवेटिव उसका ग्राफ है, ये डबल डेरिवेटिव इसका ग्राफ है। अब इस डबल डेरिवेटिव की अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए तो वो कुछ इस तरह बनेगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ टी, क्योंकि टी का ही हमने डबल डेरिवेटिव, ये है डेल्टा टी माइनस इंटू -1, मतलब ये कि ये हो गई आपकी डेल्टा टी प्लस 1, ये फैक्टर, ये हो गया -2 डेल्टा टी ओरिजिनल पे, और ये बन गया प्लस डेल्टा टी -1, ये फैक्टर। ये उसकी इक्वेशन बन गई आपकी डबल डेरिवेटिव की। अब काफ़ी कहानी आसान हो गई। अब आप सोचेंगे आसान कैसे हो गई, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा टी है उसका हमें डेरिवेटिव, उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन पता है वो है 1, और हमें डिले जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। जब भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है तो हम ई जो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन होता है उसके साथ ई पावर जे ओमेगा ए हो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर वही सेम काम करेंगे हम, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें ई पावर माइनस जे की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ई पावर माइनस जे हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, और इसका -2 इंटू 1 वही रहेगा, ये जो फैक्टर डिले की वजह से। अब इसका फोरियर डोमेन आ गया ये, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, मतलब ये कि इसमें हमने फोरियर डोमेन लगाया, तो इसका फोरियर डोमेन की वजह से यहाँ पर ई पावर जे ओमेगा इसलिए आया क्योंकि डेल्टा टी का बजाते खुद जो फोरियर डोमेन है वो 1 है, और उसके डिले की वजह से ई पावर जे ओमेगा आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारी फ्रीक्वेंसी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और -2 मल्टीप्लाई बाय इसका फोरियर डोमेन 1 है तो वो -2 ही रहा, और यहाँ पर अगेन वही डिले है, मगर ये डिले वो एडवांस था, ये डिले, तो इस वजह से यहाँ पर आ गया हमारे पास ई पावर -j ओमेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की, हमारे पास ये फैक्टर बन गया -2 प्लस 2 प्लस कॉस ओमेगा। ये तो हो गया इस साइड का, मगर इस साइड पे एक नई चीज़ है, क्योंकि हमने अभी एक प्रॉपर्टी है डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी, उसमें हमने पढ़ा था जब भी किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन की हुई हो तो जितनी दफ़ा डिफ्रेंसिएशन की उतनी दफ़ा जे ओमेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और उतनी दफ़ा जे ओमेगा उस उतने पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो एफ ऑफ ओमेगा के साथ उस प्रॉपर्टी की वजह से जे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पर कॉस कहाँ से आ गया,
कॉस इसलिए आया है क्योंकि ये हमारे पास अगेन वही जो प्रॉपर्टी है यूलर आइडेंटिटी जो हमने अभी देखा था उसमें, ठीक है। उस यूलर आइडेंटिटी में था कि cos ओमेगा इज इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो 2 नहीं था तो 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाया, इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया और ये फैक्टर cos ओमेगा बन गया। तो -2 प्लस 2 cos ओमेगा डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास जे ओमेगा है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जिसको भी जो क्यूरी, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज की हमने, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, टाइम डिले की प्रॉपर्टी। अब देखो, अब दोनों आपने नोट किया होगा, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने ये सॉल्व कर दिया है। और ये आपकी आसानी के लिए ना यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज लिखी हुई भी हैं ऊपर। डिले की वजह से जो एफ ऑफ टी है उसमें ई पावर जे ओमेगा डिले हो जाता है, और डिफरेंशिएशन जितनी दफ़ा हुई होती है उतनी दफ़ा जे ओमेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की हैं, और साथ ही तीसरी यूलर आइडेंटिटी वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स 1-2 में इसको यूज़ किया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, cos ओमेगा ई पावर आई जे प्लस ई पावर माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 मल्टीप्लाई करवाओ तो ये फैक्टर आपके पास 2 cos बन जाएगा, और यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास वहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोच रहे हैं एक नई चीज़ कि भाई ये कहाँ चला गया, जे स्क्वायर। जे स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा प्रॉब्लम। जिसको जो क्यूरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में, या वैसे भी व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू या LMS पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम है। मीन फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो ये सिग्नल दिया हुआ है, इसका निकालना है फोरियर टाइम डोमेन निकालना है, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इनवर्स, अच्छा, यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये जो ओमेगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको आसान करने के लिए जो ओमेगा को एस से रिप्लेस कर दिया। तो ये दोनों फंक्शन कुछ इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये 10s प्लस 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है। अब इन दोनों को हमने किया हुआ है फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये बन गया एक फैक्टर। इसको फैक्टर्स बनाए एस प्लस 4s प्लस, उन दोनों सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। अब इसको बराबर किया a ओवर s प्लस 4 b ओवर s प्लस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मेथड है उसको हम यूज कर रहे हैं इसको इन्वर्स करने के लिए। तो a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू s प्लस 4, और f ऑफ s जो ओरिजिनल फंक्शन है इज इक्वल टू s माइनस इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई बाय जो उसका ओरिजिनल फंक्शन होता है, ये फॉर्मूला है इसका पार्शियल फ्रैक्शन का, और s इज इक्वल टू -2 करके हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास a और b की वैल्यू हमें मिल गई, a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 18, तो इसका मतलब है हमारे पास a इज इक्वल टू 18 और b इज इक्वल टू -8 पुट करेंगे तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था वो ओरिजिनल इस ये आ गया। अगेन हमने दोबारा जे ओमेगा लिख दिया, ये सिर्फ इसलिए कि कंफ्यूजिंग ना हो, ताकि जे ओमेगा वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब इसका हमने निकालना है इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, हमें टेबल पता है, टेबल में हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, हमें ये पता है कि वो जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो किसके बराबर होता है, 1 ओवर जे ओमेगा प्लस ए इज इक्वल टू ई पावर -80
ये हम निकाल के अब मतलब अगर ये है तो इसका फॉरवर्ड डोमेन में ये होगा, अगर इन्वर्स निकालें इसका मतलब अगर ये टर्म है तो इसका फॉरवर्ड टाइम डोमेन ये होगा। तो यही सेम काम किया है, 18 को बाय करो तो ये और हो जाएगा 1/j ओमेगा प्लस फोर यहाँ पर है, इसका मतलब है जो ई पावर ए है ना हमारे वो 4 मिला है, तो ये हो गया 18 ई पावर -40 माइनस इस तरीके से 8 बाहर आ गया। और सिमिलरली यही सेम फार्मूला यहाँ पे होगा और ये हमारे पास टाइम डोमेन इसका मिल गया, इसका फ्रीक्वेंसी। अगर आप चाहें इसको वेरीफाई करना हो तो आप क्या करें, इस टाइम डोमेन का दोबारा फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालें, तो आपको यही मिलेगा जो आपके सामने निकला हुआ है। क्लियर? ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें फायदा होता है, हमें फोरियर का फार्मूला यूज नहीं करना पड़ता। तो फोरियर का फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा और भी ज़्यादा वो लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, मगर ये भी एक मेथड है तो उसको अवॉइड करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा अब हम आते हैं इसमें, इसमें भी वही सेम काम, जे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाए वन प्लस, अच्छा ये डायरेक्ट बनाओ तो वैसे ही वन प्लस 12 ओमेगा स्क्वायर -9 बन जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका फैक्टर्स निकालोगे अगेन वही बनेगा, और इसका +9 +12 करोगे तो 21 ही बनेगा। और ये 1 हो गया, 1 का फोरियर डोमेन में तो टाइम डोमेन में डेल्टा होता है प्लस, और ये जो फैक्टर अगेन यहाँ पर वही बनेगा जो आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास e पावर -3t का जो बन गया t करके, ये जो फैक्टर जो हमने टाइम डोमेन में निकाला है, जो हम प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें जो प्रॉपर वो ये है 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसका बन जाता है e पावर -a/t। तो हमने इसको किया है अभी, तो यहाँ पर जो हमने p यूज की है वो है 2a/ ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे ये 3 बन जाएगा, तो ओमेगा में यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 है यहाँ पर, तो 2 उसका a आएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और उसके और 6 को 12 में करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो ये 2 यहाँ पे बाहर आ गया, फार्मूले का 2a मतलब कि 6 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये बनता है e पावर -18 ऑफ मोड का फार्मूला। तो इसको टेबल से यूज करके हमने देख के ये भी सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमने देखा, अभी आपने नोट किया होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसको सॉल्व करने के लिए किस तरह हमने टेबल और प्रॉपर्टीज को यूज किया। इस तरह तकरीबन हर प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने के लिए इसी तरह के मेथड से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मजीद प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे, तो उसमें जिसमें भी जो कंफ्यूजिंग हो, जिसमें भी जो प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।